हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। जैसे लास्ट वीक में हम लोग निफ्टी का एनालिसिस में बताए थे कि निफ्टी का जो अपसाइड का मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 10,550 तक जा सकता है। और उसके हिसाब से हम लोग देखा है कि निफ्टी ने जो लास्ट वीक का हाई बनाया है वो अप्रोक्सीमेटली 10,552.75 के आसपास में। तो इससे ये पता चलता है कि निफ्टी जो 61.8% का लेवल है उसको अच्छा से रेस्पेक्ट किया है और उसके बाद निफ्टी लास्ट फ्राइडे को अप्रोक्सीमेटली 10,383 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो इस वीक का जो निफ्टी का एनालिसिस है उसमें हम लोग देखेंगे अभी का पोजीशन में निफ्टी 61.8% और 50% रिट्रेसमेंट जोन के अंदर में ट्रेड कर रहा है। और नीचे की तरफ अगर निफ्टी का लेवल देखा जाए जो 50% रिट्रेसमेंट जोन लेवल है वो 9972 आता है। और ये 9972 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर लोएस्ट लेवल से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो ट्रेंड लाइन कम से कम निफ्टी अभी तक 7 से 8 बार डेली बेसिस में टेस्ट कर चुका है, तो उसका अगर लेवल देखा जाए वो भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में आता है। तो अभी के टाइम में लोअर साइड में ये मान के चल सकता है कि 10,000 जो लेवल है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि 10,100 का जो लेवल है वो भी एक सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, जिसके आसपास से निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 बार डेली बेसिस में रिवर्सल दिया है। तो नीचे की तरफ फिबोनाची का या प्राइस एक्शन का अगर हम लोग देखेंगे तो 10,000 या 10,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। और इसके नीचे में अगर निफ्टी चला जाए तो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी का जो डाउनसाइड मूवमेंट है 9,620 के आसपास में जाके रोक सकता है। और वो अगर लेवल टूट जाएगा तो 9,391 के आसपास में आएगा, जो निफ्टी का 38.2% रिट्रेसमेंट जोन के अंदर में आ रहा है। और अगर इसी पोजीशन से अगर निफ्टी का अपसाइड मूवमेंट और एक बार होता है तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस लेवल फिर से 61.8% 10,553 के आसपास में हो सकता है। उसको तोड़ने के बाद निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो है अप्रोक्सीमेटली 10,756 के आसपास में। और उसको अगर तोड़ के निफ्टी ऊपर में चला जाता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट जो है आफ्टर फिलिंग द मार्च 9 का जो गैप है उसके बाद अगर निफ्टी जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 10,900 के आसपास में जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए वॉल्यूम का भी अगर एनालिसिस हम लोग करते हैं तो वॉल्यूम का एनालिसिस में हम लोग देख पा रहा है निफ्टी का लास्ट जो 5 दिन का वॉल्यूम का वैल्यू है उसमें ओनली एक ही ग्रीन कैंडल है, जिसमें एवरेज वॉल्यूम के ऊपर निफ्टी का ट्रेडिंग हुआ था। और बाकी 4 दिन का जो वॉल्यूम है उसमें 3 ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसका जो एवरेज है वो 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे नीचे में है। विक्स का जो वैल्यू है वो 28.74 के आसपास में है, जो धीरे धीरे घट रहा है। और जितना घटते जाएगा निफ्टी का जो रैली है वो स्टेबल होता जाएगा। और निफ्टी के साथ अभी का जो कोरिलेशन है इंडिया विक्स का वो -0.63 के आसपास में है, जो नेगेटिव कोरिलेशन माना जाता है। और निफ्टी हमेशा इंडिया विक्स के साथ नेगेटिव कोरिलेशन में ही रहता है। इसके साथ साथ और एक चीज हम लोग देखेंगे, जो निफ्टी का वीकली चार्ट है उसमें क्लियरली हम एक चीज देख पा रहा है कि निफ्टी का वॉल्यूम के साथ वीकली बेसिस में एक क्लियर डाइवर्जेंस बन रहा है। और ये क्लियर डाइवर्जेंस जब बनता है तब हम लोग को मालूम है कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो डाउनसाइड की तरफ होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस का रूल यही है कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो फॉलो करता है इंडिकेटर को। और यहाँ पे हम लोग जो इंडिकेटर है वो हमारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को अगर फॉलो करे तो इस हिसाब से निफ्टी का जो मूवमेंट है आने वाला दिन में नीचे की तरफ होने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शन चेन का डेटा है अभी के हिसाब से हम लोग देख पा रहा है जो मैक्स पेन पॉइंट है इसका वो अप्रोक्सीमेटली 10,300 के आसपास में है, जहां पे 29 लाख के आसपास में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। इसके साथ साथ जो कॉल साइड का डेटा है
उसमें हम लोग देख पा रहा है 10,500 उसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वीकली बेसिस के ऊपर, और 10,500 के बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 11,000 के ऊपर में। लेकिन ये 11,000 का जो डेटा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में और चर्चा करेंगे डिटेल में, जिसमें हमको मालूम पड़ रहा है कि 11,000 का जो डेटा है वो किस हिसाब से बन सकता है। और पुट साइड का अगर डेटा हम लोग देखेंगे वीकली ऑप्शन चेन में, उसमें क्लियर कट हम लोग देख पा रहा है 10,300 के ऊपर सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, और वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास में है। और हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट पॉइंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 के ऊपर। तो वीकली बेसिस में जो निफ्टी का सपोर्ट बन सकता है अभी के टाइम में वो है 10,300, और उसको अगर तोड़ के निफ्टी नीचे जाए तो 10,000 के ऊपर निफ्टी का एक मजबूत सपोर्ट बन सकता है। इसके बाद अगर हम लोग पीसीआर को देखेंगे, वीकली जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसके हिसाब से पीसीआर इस टाइम में 0.88 में है, जो नो ट्रेड जोन के अंदर में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पीसीआर का वैल्यू 0.7 टू 1.1 तक या 1.2 तक नो ट्रेड जोन के अंदर में आता है। और इसके साथ साथ अगर मंथली ऑप्शन चेन को भी हम लोग रेफर करेंगे तो उसमें हम लोग देख सकता है कि मंथली ऑप्शन चेन या 30 जुलाई का जो ऑप्शन चेन है इसके हिसाब से जो मैक्स पेन पॉइंट है वो 10,000 के आसपास में है, और इसका जो पीसीआर वैल्यू है वो क्लियर कट बियरिश है, और वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.66 के आसपास में है। अगर हम लोग एनालिसिस देखेंगे तो निफ्टी का जो मंथली व्यू होगा वो बियरिश है एज पर ऑप्शन चेन, और एज पर वीकली ऑप्शन चेन निफ्टी का जो व्यू है अभी के टाइम में वो माइल्डली बुलिश है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एफआईआई डीआईआई ट्रेडिंग डेटा के ऊपर में, जिसमें हम लोग एक चीज देख पा रहा है कैश मार्केट में लास्ट 5 दिन में जो एफआईआई द्वारा पोजीशन है वो नेट टू नेट बेसिस में बाइंग है, लेकिन उसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास में, जो बहुत मिनिमल है एफआईआई का जो बाइंग पोजीशन होता है उसके हिसाब से। और नेट टू नेट बेसिस में टिल डेट मंथली जो एफआईआई का पोजीशन है वो पॉजिटिव है, अप्रोक्सीमेटली 9,500 के आसपास में उसका बाइंग पोजीशन है। और डीआईआई का जो पोजीशन है लास्ट 5 डेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 आउट ऑफ 5 डेज ओनली डीआईआई ने बाइंग किया है, और बाकी 3 दिन डीआईआई द्वारा सेलिंग किया गया है। इसके साथ साथ अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का हम लोग डेटा देखेंगे, एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन है वो लास्ट 5 दिन में टोटल में नेगेटिव है, और मंथ टिल डेट जो पोजीशन है वो अप्रोक्सीमेटली -3500 करोड़ के आसपास में वो भी नेगेटिव है। और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई का जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली 4,500 के आसपास में पॉजिटिव है, और लास्ट 5 दिन का अगर डेटा देखा जाए इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी एफआईआई द्वारा बाइंग किया गया है। इस डेटा के हिसाब से इंडेक्स ऑप्शन में 2 आउट ऑफ लास्ट 5 डेज में एफआईआई द्वारा लॉन्ग किया गया है। और इसके साथ साथ अगर स्टॉक फ्यूचर का डेटा हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देख पा रहा है एफआईआई द्वारा स्टॉक फ्यूचर में लास्ट 5 दिन में 4 दिन बाइंग किया गया है, और स्टॉक ऑप्शन का जो इंडेक्स है उसमें भी देखा जा रहा है कि लास्ट 5 दिन में 3 दिन बाइंग किया गया है। लेकिन इसका अभी का जो टोटल डेटा है इसको अगर हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा के साथ कंपेयर करके लास्ट 2-3 दिन का, उसमें से एक कंक्लूजन में हम लोग आ सकता है एफआईआई द्वारा ऑप्शन इंडेक्स में पुट को लॉन्ग किया गया है, यानी बियरिश सेंटीमेंट है। वो फ्यूचर्स इंडेक्स में एफआईआई द्वारा हेवी शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है जो बियरिश सेंटीमेंट कैरी करता है, और स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई द्वारा बाई किया गया है जो एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बोल सकता है। दूसरा में डीआईआई द्वारा जो ऑप्शन है इंडेक्स ऑप्शन है उसमें पुट को लॉन्ग किया गया है एफआईआई के साथ, अर्थात डीआईआई एफआईआई दोनों इंडेक्स ऑप्शन में बियरिश है। फ्यूचर इंडेक्स में डीआईआई फिर से सेलिंग किया गया है एज कंपेयर टू एफआईआई ऑल्सो, और स्टॉक फ्यूचर में भी डीआईआई द्वारा हेवी शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग क्लाइंट का पोजीशन या रिटेलर का पोजीशन देखेंगे वो ऑप्शन में पुट को शॉर्ट किया गया है ऑन नेट बेसिस में, यानी बुलिश है। फ्यूचर इंडेक्स को लॉन्ग किया गया है उसमें भी बुलिश है, और फ्यूचर स्टॉक जो है उसमें भी बुलिश है या लॉन्ग किया गया है।
इसके साथ साथ अगर प्रॉप डेस्क का बात किया जाए तो प्रॉप डेस्क वाला ने ऑप्शन इंडेक्स में पुट को शॉर्ट किया है, या ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन में प्रॉप डेस्क वाला बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर में प्रॉप डेस्क फिर से शॉर्ट किया गया है लाइक FII एंड DII, और स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट में प्रॉप डेस्क फिर से लॉन्ग किया गया है। तो इससे एक चीज मालूम पड़ रहा है, टोटल मार्केट का जो दिशा है इसमें FII और DII द्वारा हेवी शॉर्ट किया गया है, और जिसके चलते मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। और रिटेलर या क्लाइंट्स मार्केट के प्रति ऑप्शन, फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक तीनों सेगमेंट में हेवीली बुलिश है, जिसके चलते हम लोग सोच सकता है 11,000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो पोजीशन बना हुआ है ऑप्शन चेन के ऊपर, वीकली ऑप्शन चेन में, वो पोजीशन बनने के पीछे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स लास्ट 5 दिन में भी इक्विटी सेगमेंट में बाइंग किए हैं और डेट सेगमेंट में भी बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल अगर आज का एनालिसिस देखा जाए, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी 10,550 से 10,000 के रेंज में रह सकता है, या प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी इस टाइम में माइल्डली बुलिश है। वॉल्यूम के हिसाब से निफ्टी इस टाइम में बियरिश सेंटीमेंट कैरी कर रहा है और डाइवर्जेंस भी बनाया है, जिसके चलते निफ्टी नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। FII DII का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो FII DII द्वारा निफ्टी में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है, तो निफ्टी नीचे आने का चांसेस जो है आने वाला दिन में ज्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर रिटेल इन्वेस्टर का पोजीशन भी देखा जाए तो इस टाइम में वो मार्केट के तीनों सेगमेंट में ही बुलिश नजर आ रहा है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से यही है कि मार्केट आने वाला दिन में बियरिश सेंटीमेंट में रहेगा, और इसके साथ साथ जैसे न्यूज बेस्ड मूवमेंट है या इंडो चाइना वाला कुछ न्यूज आ जाए तो उसके चलते मार्केट का जो डाउनसाइड मूवमेंट है वो हो सकता है, और उस केस में निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 9,970 या 10,000 के आसपास का लेवल एक बार जरूर टेस्ट कर सकता है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट्स कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाला दिन में भी हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।